हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ राष्ट्रपति की शक्तियों में एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक में दी गई। इसमें जो आपका टॉपिक बनता है राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों को लेकर, इसमें से एग्जामिनर के चहीते क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अवगत कराऊंगा टॉपिक वाइज। अब जो बात आती है आपकी, मैंने बताया आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में। अगर बात आती है आपके संविधान के भाग की, संविधान में कितने भाग है? संविधान में भाग है 25। उस 25 भाग में से आपका आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो आती है 18 में। आपका क्वेश्चन सबसे पहले यहीं से पुटअप करेगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है, तो आपको ऑप्शन चुनना है 18। बात यहीं से आज बौछार होती है और क्वेश्चनों की जो बरसात है ना जो आपके लिए वो जबरदस्त है। अब जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, आपको भी पता है इस चीज का कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो अनेकों देशों से पढ़ के वो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं। अनेक देशों का संविधान पढ़कर भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यही बताता चलता हूं शुरू में कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश का स्रोत है, किस देश का स्रोत है, किस देश से वह शक्ति ली गई है? वो है आपका आंसर जर्मनी। जो आंसर है आपका वो है आपका जर्मनी। जर्मनी देश से हमारे संविधान में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई है? जर्मनी से। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां कहां से ली गई हैं? जर्मनी से। संविधान के किस भाग में है? 18 में। और जी आपका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक का है। अब जो राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां हैं वे मैं बांटता हूं 3 भाग में, उसको मैं डिवाइड करता हूं। 3 भाग में उसको डिवाइड करता हूं। 3 भाग का मतलब मैं कह सकूं जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 है उसको मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय आपात। अब जो ये राष्ट्रीय आपात है वो कै तरह से, एक तो लगता है बाह्य आक्रमण, एक है आपका सशस्त्र विद्रोह, एक है आपका आंतरिक आपात। बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक आपात है, इमरजेंसी। दूसरा है आपका आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति शासन। अगर फिर मैं बात करूं आर्टिकल 360 की बात करूं मैं वित्तीय आपात। अब बात आगे को लेके चलते हैं। अगर मैं आर्टिकल 352 की बात करूं राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपात जैसे आपात लगते हैं। अब यहाँ से आगे को लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है। भारत में जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? वो लग चुका है जी आपका 3 बार। कितनी बार लग चुका है मेरे प्यारे बच्चों? 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। मैं अब जो क्वेश्चंस आपको देता है मैं उसी क्वेश्चंस की तरफ को आपको लेके जाऊंगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो करता है राष्ट्रपति। देखो कौन करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी लिखित परामर्श पर, लिखित परामर्श पर, परामर्श पर, उसके लिखित परामर्श पर कौन करता है? ये राष्ट्रपति घोषणा करता है। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन व्यक्ति करता है भारत में, उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या आपका उप मुख्यमंत्री। अब बात आती है इसकी, तो आपको ऑप्शन चुनना है वहां पे राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात देखो आगे चलती है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था, जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। भारत और चीन युद्ध के समय, युद्ध के समय, ठीक है ना, भारत और चीन युद्ध के समय पहला आपातकाल लगा था। आपातकाल जो ये लगा था, अब यहाँ से क्वेश्चन, इतनी तो वो बात आपको बताता है जितनी बात आप सीख रहे हो ना, और जो बात आपने सीख रखी है आपको चलना होगा और आगे बढ़ना होगा, और क्वेश्चंस को ये सेंस देखनी होगी कि आज का जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। 5,000 फॉर्म, 500 वैकेंसी निकलती हैं तो 5 लाख फॉर्म आ जाते हैं। और उसके लिए जो कंपटीशन है, जो आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, आप ये ना सोचो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ना सोचे। इस भारत में जो 140 करोड़ की 40 करोड़ की जनसंख्या है उसमें से 130 करोड़ पढ़ रहे हैं। अब देखो बात यह है आपकी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, पहले आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? अब मैं पूरा क्वेश्चन बना दूं। 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस समय इस युद्ध की घोषणा करने वाले देश के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन आपका बन गया बिल्कुल कि पहली युद्ध की घोषणा भारत में किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। अब देखो जो यह घोषणा है, यही आप नोट कर लीजिए, जो यह घोषणा है ये करी आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक, आपका आंसर बिल्कुल ये राइट हुआ यहाँ से। दूसरी जो घोषणा है, ये पहली घोषणा, जो दूसरी घोषणा है वो क्या हुई थी? वो 3 दिसंबर 1971, 1971 को किसका युद्ध हुआ? इंडिया एंड पाक का। ये जो घोषणा की थी, ये जो घोषणा की थी, ये की थी वीवी गिरी ने, वीवी गिरी ने, वरहा वेंकट गिरी। अब जो तीसरी घोषणा हुई थी, तीसरी जो घोषणा हुई थी वो 26 जून 1975, ये भारत में लग गया था आंतरिक आपात, और ये जो घोषणा की थी फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखो पहली जो घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नोट करिए इस चीज को। दूसरी जो घोषणा हुई थी 3 दिसंबर 1971, भारत और चीन युद्ध, वीवी गिरी। तीसरी जो घोषणा हुई थी फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि
आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगता है। बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपात, एक सीमा आक्रमण भी हो सकता है बाह्य, वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात आती है आपकी ये, जब जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है, जब जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है, किस आर्टिकल को बंद नहीं किया जा सकता। मैं ये कह रहा हूं कि 11,000 रुपये मुझसे आके ले लो अभी अभी कमेंट करके क्वेश्चंस बता दो, इसका आंसर बता दो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 11,000 रुपये का क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस भी इस क्वेश्चन को पसंद करती हैं, लेकिन बात आपकी जो लड़ाई है वो यूपी पीसीएस से कम नहीं है, क्योंकि जो आप वनडे एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो वे भी एग्जाम डिफिकल्ट हो चुके हैं। अब जो आपका मैंने क्वेश्चन बनाया है आपको कि भारत में राष्ट्रीय आपात लगने पर किस आर्टिकल को बंद नहीं किया जा सकता। अब देखो आर्टिकल है दो आर्टिकल है। नंबर 1 जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल है 20, और जी दूसरा जो आर्टिकल है जी 21। इन दोनों आर्टिकल को भारत में बंद नहीं किया जा सकता आपात राष्ट्रीय आपात के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बंद क्यों नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की क्या बात आई? अगर किसी पे कोई क्राइम हुआ है, अब उसको अपना वकील करने के लिए भी स्वतंत्रता है। पुलिस जो कार्रवाई करती है उसको अपनी तरफ से बोलने का भी हक है। जब ये आर्टिकल 20 बंद हो जाएगा तो भारत में दोबारा से आ जाएगा रोलेट एक्ट, क्योंकि जब ना ही किसी की सुनवाई होगी, ना ही किसी की कोई पैरवी करेगा, वो वही बात हो गई रोलेट एक्ट में, बिना दलील, बिना अपील और बिना कानून, बिना वकील का। तो बात वही हो जाएगी। अगर इसको बंद किया तो फिर कोई अपनी जो याचना है वो नहीं कह सकेगा। आर्टिकल हो गया 21। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है प्राणदेही की स्वतंत्रता, प्राणदेही की स्वतंत्रता। मैं कह सकता हूं जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अब ये तो अपने आप में हमारा जीवन जीने का अधिकार है, अगर ये बंद कर दिया फिर क्या क्राइम बढ़ेगा? क्राइम क्या बढ़ेगा कि अब जैसे आपने देखा होगा आपके मोहल्ले पड़ोस में कभी कभी क्या होता है कि कोई फांसी खा लेता है, कोई आग लगा के जल जाता है, कोई डूब के मर जाता है। तो आप ये क्यों डरते हो? क्यों उसको बहुत जल्दी से ये बोलते हो कि इसको जल्दी से अंतिम संस्कार कर दीजिए? क्योंकि वो अपने जीवन जीने की जो प्राण की स्वतंत्रता है वो उससे पहले ही लुप्त हो गया, उससे पहले ही क्या हुआ, लुप्त हो गया। और लुप्त होने की बात यह है कि वो किसी न किसी कारण की वजह से उसने आत्महत्या की। इस चीज को लेके क्या हुआ, इस ये जो आर्टिकल 21 है इसका तो हनन हो गया। अब आपको डर लगता है पुलिस से, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं हमारे ऊपर एफआईआर ना दर्ज हो जाए, उसको चीज को बचाने के लिए करते हैं ना। तो बस बात यही है कि आर्टिकल अगर 21 को बंद कर दिया फिर तो भारत में कोई कैसा भी क्राइम कर ले, कैसा भी। अब ये बात हुई कि कोई किसी को जेलस निकाल दे, रेल की पटरी के नीचे रख दे और बोले कि सुसाइड कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या इनको बंद नहीं किया जा सकता। 11,000 रुपये का क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया था बेटे ये कि ये बात
सभी नहीं जानकारी प्राप्त करते इन चीज़ों की, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें हैं इन्हीं से जो एग्जामिनर है जो आपके जो क्वेश्चन आगे लेके जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों से आगे लेके जाते हैं। आपने सीख लिया आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल में, बहुत बढ़िया बात मान रहा हूँ आपकी कि आपने सीखा है कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बेटे ये आपको मैं बता दूं, जो आपने सीखा है ना, क्या पता कितने लाख बच्चों ने ये बात सीखी है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें है ना, ये सब कोई छोड़ के आगे निकल जाते हैं। आपने वो देखा होगा कि एक बाप जब अपनी बेटी की शादी के लिए एक तैयारी करता है, वो 3-4 महीने से तैयारी करना शुरू कर लेता है, लेकिन जो शादी की प्रक्रिया होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है। अब उस लंबी तैयारी में जिस टाइम पे बेटी के फेरे हो रहे होते हैं, तो पंडित जी बोलता है कि ये सामान दे दो मुझे, और बेटी का बाप बोलता है कि पंडित जी वो तो मैं लाना ही भूल गया। तो बेटा वो छोटी सी कमी है ना, फिर वो कमी बन जाती है। तो उन चीजों को कमी ना करके उसको आगे बढ़ाइए और अपने आप को इंक्रीज कीजिए, हमारे से जुड़िए। मैं आपको एक चीज बताई थी, पहली क्लास में एक चीज बताई थी, मेरा क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, मेरा ऑफलाइन पढ़ लीजिए, मेरा ऑनलाइन पढ़ लीजिए आप, लेकिन मेरा क्लास नोट्स पढ़ लीजिए। उसके बाद में उसके बाद में एक चीज है उसके बाद में एक चीज है, अगर आपका कोई परीक्षा में क्वेश्चन चूका तो आप मुझे आके बोल दीजिए। अब बात आती है आर्टिकल आपका 352 समाप्त हुआ, और 352 से आगे हम चलते हैं, आर्टिकल 356 की बात करते हैं। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं, राज्य में राज्य में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर विफल होने पर अब देखो, राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्य में की जाती है। संवैधानिक तंत्र जैसे शासन चला हुआ है जैसे शासन चला हुआ है राज्य में, राज्य का शासन जो चलाने में जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो वास्तविक व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, वो है आपका सीएम। कौन है? सीएम। अब जो संवैधानिक बात करूं, संवैधानिक है राज्यपाल। राज्यपाल 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 हैं। तो अब बात करता हूं मैं आपको, यहां राज्यपाल हैं, तो इसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वास्तविक शासक सीएम और संवैधानिक शासक राज्यपाल। राज्य की जो बागडोर है वो सीएम के हाथ में है। अब बात आती है राष्ट्रपति शासन में। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कैसे कि जो शासन है ना वो उथल पुथल हो गया, कोई किसी की मान नहीं रहा, शासन जैसे मर्जी ऐसे चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा सीएम के हाथ में पूरी पावर होती है। 2013 में देखा होगा कि राज्य में तंत्र विफल हो रहा था, कि दंगा बढ़ता ही जा रहा था, उसको नहीं रोक पाया, तो वो विफलता की ओर था। राज्यपाल ने क्या किया? राष्ट्रपति से क्या किया? राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। राष्ट्रपति शासन में मैं आपको बताऊं, 6 माह तक का जो शासन रहेगा, 6 माह तक का जो शासन करेगा वो करेगा राज्यपाल। उसके बाद में अगर राज्य की स्थिति नहीं सुधार में आई तो वहां पे राष्ट्रपति शासन के द्वारा चलेगा आर्मी शासन। वर्तमान में जैसे चल रहा है जम्मू कश्मीर में, मेरा एक कंटेक्ट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले भारत में किस राज्य में लगा था? पंजाब में, सन 1951 में। सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा? जम्मू कश्मीर में, लगातार 6 वर्ष। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और उसी के साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में केरल में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वित्तीय आपात की अगर मैं बात करूं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी जानकारी दूंगा। बाकी का जो मैं आपको एनालिसिस करा दूं वो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356,
आज हमने इसका अध्ययन किया। आप क्लास नोट्स बना लीजिए ये अपने, और कमेंट कीजिए। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।